हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो जॉब नोटिफिकेशन में आज हम फिर से लेकर आ गए हैं ईएसवी की वेबसाइट पर। और ये एमपी टेट वर्ग 3 का जो चयन परीक्षा है 2025, उसका काफ़ी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो आइए, हमारा जो पेपर है उसकी हमने गाइडलाइन आपको बताई है। तो यहाँ पे आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ जो एमपी टेट वर्ग 3 का चयन परीक्षा देना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका को हम आज पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जो है जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन है। और मध्य प्रदेश चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित संबंधित विषय की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 और 24 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए विद्यार्थियों को ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि एमपी टेट की जो पात्रता परीक्षा है 2020 और 2024, जिन्होंने क्वालिफाई करी है वही इसका एग्ज़ाम मतलब ये आवेदन कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे पाएंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि परीक्षा का जो टाइम है, डेट है, वो कब से आवेदन भरने प्रारंभ होंगे। तो आवेदन की तिथि है 18 जुलाई से, यानी कि कल से आवेदन भरने शुरू हो जाएंगे। और इसकी अंतिम तिथि होगी कहाँ तक, 1 अगस्त 2025 तक। और संशोधन की प्रारंभिक तिथि 18 जुलाई 2025 से कब तक होगी, 6 अगस्त 2025 तक। और संभावित परीक्षा दिनांक यहाँ पे दी गई है 31 अगस्त 2025, यानी कि रविवार से प्रारंभ होगी। अब देख लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है, ठीक है, सिर्फ सीधी भर्ती वालों के लिए। तो अनारक्षित यानी कि जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो 500 रुपये देंगे। मध्य प्रदेश की मूल निवासी और SC ST OBC EWS दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये का शुल्क है। और केवल सीधी भर्ती जो बैकलॉग के पद हैं उनके लिए कोई शुल्क दे नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो पोर्टल चार्ज है वो आपको यहाँ पे देना होगा। फिर देख लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा समय सारणी। तो 31 अगस्त 2025 को यदि परीक्षा होती है, जो कि संभावित तिथि है, तो यहाँ पे 2 पालियों में परीक्षा होगी, प्रथम और द्वितीय, जिसका पहला जो रिपोर्टिंग टाइम होगा 8:30 से 10 बजे तक। और द्वितीय पाली का रिपोर्टिंग टाइम होगा 1 से 2:30 बजे तक। और परीक्षा प्रारंभ होगी प्रथम पाली की 10:20 से 10:30 बजे तक, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पढ़ने के निर्देश हैं। और समय जो उत्तर अंकित करने का समय दे रखा है वो है 10:30 से 12:30, यानी 2 घंटे का समय होगा। और दूसरी पाली का समय होगा 3 से 5 बजे तक का, इसमें भी 2 घंटे का होगा, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो आते हैं तीसरे पेज पर, जिसमें लिखा हुआ है परीक्षा जो है कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने बता दिया है 2020 और 24 में जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो बीएड BLED धारी हैं और उन्होंने स्नातक या फिर वो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे 50-45% अंकों के साथ उन्होंने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है या DLED किया हुआ है, तो वो इसको भर सकते हैं। आयु सीमा होगी न्यूनतम 21 वर्ष, ठीक है। फिर इसके आगे 1 जनवरी 2025 को ये आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई है, यहाँ से कि 1 जनवरी 2025 तक 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। फिर अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, आयु सीमा में थोड़ी सी छूट दे रखी है, वो यहाँ पे देख लीजिए आप किस कैटेगरी के हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे छूट दे गई है। आगे देखते हैं वेतन की परिवीक्षा अवधि और वेतन आपकी किस तरह से रहने वाली है। तो यहाँ पे दिया गया है परिवीक्षा अवधि में आपको वेतन कैसा मिलेगा। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम वेतन रखा गया है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। और परिवीक्षा अवधि में जो भर्ती नियम 2018 है के उपनियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा, यानी कि 70, 80 और 90% वाला आपका रहेगा।
उसके बाद जो प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस के व्यक्ति उनको 40% मार्क्स अनिवार्य होंगे, ठीक है। और जो अनरिजर्व वाले हैं, अन्य लोग हैं, उनको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होंगी, पासिंग मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। कुल पद यानी कि कुल रिक्तियां यहाँ पे कितनी दर्शाई गई हैं, जो निकली हुई हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग की कुल रिक्तियां हैं 10,150, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, पद कोड के अनुसार आपको यहाँ पे भरना होगा। सीधी भर्ती है, जो सीधी भर्ती के पदों के लिए खोला गया है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो उसमें दे रखे हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे पेज पर चलते हैं, तो यहाँ दिए गए हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग का अतिथि शिक्षकों के लिए टोटल पोस्ट हैं और जो हैं 798, और प्राथमिक शिक्षक बैकलॉग के पद हैं गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 852, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं, कौन सा आपका पद कोड तो हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे। फिर मेन इम्पॉर्टेंट है आपका आवेदन पत्र भरने की समयावधि और जो परीक्षा शुल्क है वो बता ही चुके हैं। बस सेंटर और देख लेते हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ आप भर सकते हैं एमपी के। तो सेंटर भरने के लिए यहाँ पे बताया गया है आपको, देखिए यहाँ पे 31 अगस्त से परीक्षा प्रारंभ मानी गई है। हाँ, 100 अंकों का आपका टोटल प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंक ही उसमें आपको एक प्रत्येक का 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और आपको आवेदन भरने की टाइम है 15 दिन, ठीक है। और फीस आपका सब बता ही दिया है। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑनलाइन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर। तो यहाँ पे अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, कुल 12 शहर हैं जिनमें आप सेंटर भर सकते हैं परीक्षा देने के लिए, ठीक है। फिर मेन इम्पोर्टेंट है परीक्षा का सिलेबस, ठीक है। तो परीक्षा किस लेवल की होगी, परीक्षा का सिलेबस जान लेते हैं। तो पाठ्यक्रम जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। पाठ्यक्रम होगा हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, अंग्रेजी भाषा, गणित मैथमेटिक्स आएगा, विज्ञान साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो यहाँ पे 5 विषयों को शामिल किया गया और प्रश्नों की संख्या इस तरह से है, 15 प्रश्न हिंदी के और 15 अंक के होंगे, अंग्रेजी के 15 प्रश्न 15 अंकों के, गणित के 20 प्रश्न 20 अंकों के, और विज्ञान के 30 प्रश्न 30 अंकों के, सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न 20 अंकों के होंगे। तो टोटल 100 नंबर और 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसके बाद सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं संकल्पनाओं की कक्षा 12 स्तर की गहन समझ के आकलन किया जाएगा। तो 12वीं के स्तर का जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वर्ग 3 चयन परीक्षा में। तो ये हिंदी का सिलेबस है, आप देख लीजिए। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, पद्यांश और हिंदी वर्णमाला, ये विलोम शब्द, विदेशी, तद्भव, देशज, अव्यय, तत्सम, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, सारी चीजें। और वाक्य संरचना, वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण। इसी तरह से सब्जेक्ट इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गणित का दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पूरा सिलेबस आपको अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा सिलेबस के बारे में, और इसी चैनल पे आपको इसकी तैयारी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको उपलब्ध डेली कराते जाएंगे। तो ये था नोटिफिकेशन वर्ग 3 चयन परीक्षा का। आई होप आप लोगों को वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।